हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं हर हफ्ते आपके लिए करियर और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको डेटा एंट्री का काम करना है बिगिनर्स के लिए। आज का ये मेरा वीडियो रहेगा। तो अगर आप भी डेटा एंट्री का वर्क सीखना चाहते हैं और वो 7 टिप्स मैं आपके साथ जरूर से आज के वीडियो में शेयर करूंगी जो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे इस पूरे डेटा एंट्री काम को समझने में। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर से प्रेस करिए ताकि जब भी मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो डेटा एंट्री वर्क दिखाने से पहले फॉर द बिगनर्स मैं आपके साथ कुछ 7 इंपॉर्टेंट टिप्स जरूर से शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप एक बिगनर हैं और डेटा एंट्री का काम सीखना चाहते हैं तो ये कंठस्थ टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक, बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। मैं खुद भी इन टिप्स पे बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, रिलाई करती हूँ और आपकी भी ये टिप्स बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है। सो डेटा एंट्री वर्क की जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो हम सोचते हैं भाई हमें कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा। यस, आपको कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम करना पड़ेगा, टाइपिंग का वर्क आपको करना पड़ेगा। और इस काम को करने के लिए आपको एक मल्टीटास्कर बनना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आपके जो क्लाइंट्स होंगे, हो सकता है वो डोमेस्टिक हो, विद इन इंडिया से भी हो सकते हैं या फिर इंटरनेशनली भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एक मल्टीटास्कर बनना पड़ेगा भाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बार में 2 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल गए, आपको 2 या 5 क्लाइंट्स ने आपको अप्रोच कर लिया, आपको जल्दी जल्दी सारा मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा। आपको एक पर्टिकुलर डेट दी गई है, अगर आपको एक दिन में 2 क्लाइंट्स के काम को जमा करना, आप कैसे करोगे? तो इस सिचुएशन में आप नर्वस भी हो सकते हो, कहीं ना कहीं आपके मन में परेशानी भी आ सकती है। सो इट्स बेटर कि आप एक मल्टीटास्कर बनो। स्टे कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ मोटिवेटेड आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। बहुत जल्दी किसी भी काम के भार को मत सोचिएगा कि इससे कहीं मैं आगे जिंदगी में बढ़ ना पाऊं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट आपके लिए है। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे MS वर्ड और MS एक्सेल सीखना पड़ेगा। ठीक है। और ये सीखने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ बुक्स बताई दे रही हूँ। आप चाहो तो इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो या फिर लॉकडाउन के बाद आप इन्हें किसी भी बुक सेलर के यहाँ से जाके, चाहे आप न्यू एडिशन खरीद लो या आप इसकी सेकेंड हैंड एडिशन जो इसका आता है उसे भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं जो कंप्यूटर साइंस की बुक्स लिखती हैं, ICSE ISC बोर्ड में मैंने इनकी किताबें पढ़ी हैं। दैट इज ऑफ मिस सुमिता अरोड़ा जी। सुमिता अरोड़ा की किताब है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर लर्निंग्स की। आप इसको खरीद सकते हैं क्योंकि जब तक आप एक बार थॉरली पढ़ेंगे नहीं, पैशन के साथ, इंटरेस्ट के साथ, आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते हो। ठीक है। तो कंप्यूटर सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक बार फॉर फॉर योर ओन हेल्प, मैं आपके लिए बता रही हूँ, खुद को अगर आपको हेल्प करना है तो आप इन बुक्स को एक बार खरीद लीजिए। स्टार्टिंग रेट इसका 240 से 700 रुपए तक का है। आप इसको पेपर बैक फॉर्म में भी ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। मैंने अभी जस्ट इसके रेट चेक किए हैं। तो स्टार्टिंग रेट है कंप्यूटर लर्निंग के 240 रुपीज। और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी, फिर उसमें आपको नहीं जाना। बट कंप्यूटर लर्निंग की बुक अगर आप बाय सुमिता अरोड़ा मंगाते हैं सो दैट विल कॉस्ट अराउंड 240 रुपीज। और इस किताब में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट सबकी जानकारी आपको कंठस्थ मिल जाएगी। ठीक है। देन डेटा एंट्री वर्क को करने के लिए यू शुड ऑब्वियसली बी अवेयर अबाउट द शॉर्टकट कीज, क्योंकि शॉर्टकट कीज आप कह सकते हो जैसे हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं, सो CTRL-C CTRL+V का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज शॉर्टकट कीज कहीं ना कहीं आपके वर्क को बहुत ज्यादा इजी और कन्वीनियंट बनाते हैं। और शॉर्टकट कीज आप तभी सीख सकते हैं जब आप इन बुक्स को खरीदेंगे, इसमें से आप पढ़ेंगे, या फिर आप इंटरनेट पे गूगल के द्वारा भी सर्च करके देख सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ फाइल्स आपके साथ शेयर कर दूं जहां पे आपको ये पूरा काम कंठस्थ मिल जाएगा। शॉर्टकट कीज वहां पे कुछ लिखी होंगी, उसको आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। ठीक है। देन जब भी आप डेटा एंट्री के काम को करोगे तो लॉन्ग आवर्स का वर्किंग यहाँ पे होता है, बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक यहाँ पे फील कर सकते हो कि भाई मुझे इतना ज्यादा काम करना है। कहीं ना कहीं आपके मन में लेजीनेस भी आ जाएगी कि मैं कैसे इस काम को पूरा कंप्लीट करूंगा। ठीक है। तो ट्राई करिएगा कि जब भी आप इस काम को करो तो ब्रेक्स में करो। ये नहीं कि मैंने यहाँ पे कंटिन्यूअसली 7 to 8 आवर्स वर्क कर लिया, 12 आवर्स वर्क कर लिया, नहीं, बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स भी लीजिएगा ताकि जब आप इस काम को पूरा करें तो कोई भी इसमें आप मिस्टेक्स ना करें। ऑनलाइन वर्क में जो लोग मिस्टेक्स कर देते हैं या तो उनका पैसा कट जाता है
सैलरी में से डिडक्ट कर देते हैं या पेमेंट नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस बात का जरूर से ख्याल रखिएगा। थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा टाइम गैप लेके अपने काम को देर आए दुरुस्त आए के हिसाब से कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। लैपटॉप या पीसी पे अपने सारे काम को ऑर्गेनाइज करके किसी पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल में सेव करिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम किसी भी काम को करेंगे, किसी भी क्लाइंट के काम को करेंगे, तो उसको आप सेव करिएगा अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर या फाइल में ऑर्गेनाइज्ड वर्क रखिएगा, बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगा, ठीक है। देन ऑब्वियसली आप यहाँ पे कस्टमर्स के साथ डील करोगे, ऑब्वियसली यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डील विद एनी ऑफ द इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल कस्टमर्स। तो गुड कस्टमर सर्विस स्किल्स आपकी होनी चाहिए एंड पोलाइट कर्टियस वे में, कर्टियस नेचर के साथ आपको बिहेव करना है यहाँ पे अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स के साथ। थोरो नॉलेज यहाँ पे आपको बोथ वर्बल एंड रिटन होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी की। अगर आप ट्रांसलेशन का वर्क करना चाहते हो तो फिर जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, से बंगाली, मलयालम, तमिल, उर्दू, उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। सो अगर इंग्लिश और हिंदी नहीं आती है, कंठस्थ नहीं आती है, तो प्लीज सीख लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको फ्रेंड्स 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। अब जल्दी से हम देखना स्टार्ट करते हैं कि डेटा एंट्री का काम कैसे करना है। मैंने आज आपके लिए इस पूरी क्लिप को सेव किया है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कैसे आपको डेटा एंट्री का काम करना है। डेटा एंट्री का काम सिर्फ 2 फॉर्म्स में ही किया जाता है, इधर MS वर्ड और MS एक्सेल, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट कि वो आपको सबसे पहले किस पे काम देंगे, ठीक है। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है वो MS वर्ड पे ही है, कैसे आपको डेटा एंट्री का काम करना है MS वर्ड पे। चलिए इसे अब देखना शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो ये 7 इंपॉर्टेंट टिप्स बताए हैं डेटा एंट्री के, ये आपने कंठस्थ लिख लिए होंगे। अब हम जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डेटा एंट्री का काम। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने लैपटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ ओपन कर दिया। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको जल्दी जल्दी बता देना चाहती हूँ, ठीक है। कि आप देख सकते हो लेफ्ट में ऊपर देखिए यहाँ पे दिया है होम, ठीक है। होम में आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम जब भी किसी भी डेटा एंट्री के काम को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे इस वक्त टाइपिंग करेंगे, ठीक है, MS वर्ड पे करेंगे, तो थीम फॉन्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टाइम्स न्यू रोमन सबसे ज्यादा कॉमन होता है, टाइम्स न्यू रोमन। इसके अलावा आपका एरियल, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन और एरियल आप देख सकते हो यहाँ पे, एरियल और टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। तो हम यहाँ टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जो हम जितनी भी टाइपिंग करेंगे वो टाइम्स न्यू रोमन पे ही होगी। सबसे कॉमन थीम फॉन्ट ये माना जाता है MS वर्ड पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साइज की, दैट इज द बेस्ट फॉन्ट साइज। हेडिंग्स के लिए बेसिकली लोग यहाँ यूज करते हैं 14 से 16, 14 to 16। और आप जैसे नॉर्मल जो टाइपिंग करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा या कोई लेटर लिखा, तो उसमें आप जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे एक के बाद एक लिखते हो, वर्ड्स यूज यहाँ पे आप लिखते हो, उसमें आप यहाँ यूज करते हो 12, ठीक है। सो हम यहाँ पे इस वक्त हेडिंग लिखेंगे तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 14 और उसके बाद वो सीधे ऑटोमेटिकली 12 या फिर आप 11 ले सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे 14 पे क्लिक करने वाले हैं। अब आपको अपने स्टेटमेंट को, जो आपकी हेडिंग है, उसे बोल्ड करना है। अगर आपको बोल्ड करना है तो आप यहाँ B पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्टकट की मेंशन है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये टाइपिंग में, खासकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल में आपको टाइपिंग के साथ साथ शॉर्टकट कीज आना अनिवार्य है, ठीक है। शॉर्टकट कीज आपके काम को थोड़ा और इजी बनाती हैं, ठीक है। देन CTRL B से आपका बोल्ड होता है। आपको अगर यहाँ आइटैलिक फॉर्म में अपने स्टेटमेंट, अपने टेक्स्ट को चाहिए तो आप CTRL यहाँ पे यूज कर सकते हो, CTRL+L। देन आप यहाँ पे देख सकते हो अंडरलाइन के लिए है CTRL+U। अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखा उसके नीचे आपको लाइन खींचनी, जैसे हमें कोई भी हेडिंग के नीचे लाइन खींचते हैं पेंसिल या स्केच पेन से, उसी तरीके से ये भी आपके हर स्टेटमेंट पूरी लाइन के नीचे ये स्टेटमेंट के नीचे पूरी लाइन खींच देगा, ठीक है। वो मैं अभी आपको पूरा सब कुछ करके दिखाऊंगी। अगर आपको यहाँ पे बुलेट्स में लिखना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है, जैसे देयर आर दीज टाइप्स ऑफ डॉग्स या कैट्स या कुछ भी, कोई स्टेटमेंट में एक इंग्लिश का मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए इसे, ठीक है। तो उसके नीचे आप जो भी पॉइंट्स लिखोगे तो वहां बुलेट लगा दोगे। बुलेट्स के आप यहाँ देख सकते हो कितने फॉर्म्स है, ठीक है। यहाँ पे एक डॉट है सर्कुलर में, ठीक है, आइकन यहाँ बना हुआ है, देन यहाँ पे एरो बना हुआ है, यहाँ पे टिक मार्क बना हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा डॉट, देन यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटा सा एक स्क्वायर फॉर्म में आइकन आया है, देन आपका एरो है, देन आपका टिक मार्क है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नंबर्स में चाहिए, ठीक है, अल्फाबेट्स में चाहिए, तो वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हो। सब कुछ आपके सामने यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। नन
अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हेडिंग की। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपसे आपके सामने पेश करने वाली हूँ एक क्लाइंट जिसने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है जिसके अंतर्गत मुझे 100 मोबाइल प्रीपेड कस्टमर्स की डेटा एंट्री करनी है। ठीक है, अब आप ये सोचोगे, सबसे पहला जो आपके माइंड में सवाल आएगा कि भाई हमें डेटा एंट्री का काम कहाँ से मिलेगा। डेटा एंट्री का काम आपका क्लाइंट ही आपको देगा, जो आपको सबसे पहला प्रोजेक्ट मिलेगा। उस जैसे कि एग्जाम फॉर्म में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, वैसे ही आपका जो क्लाइंट है वही आपको डेटा एंट्री का पूरा काम देगा। पूरा रिटन में वो उसमें मेंशन करेगा एक एक पॉइंट की किस तरीके से वो ये काम चाहता है, एक्सेल पे चाहता है, वर्ड पे चाहता है, कितना आपको फॉन्ट साइज रखना है, ये सब कुछ आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा। तो किसी बात की आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से आपको कितने डेटा एंट्री करनी है, कितने कस्टमर्स की करनी है, कितने स्टूडेंट्स की करनी है, किसी प्रोजेक्ट वर्क को करना है, सब कुछ वहाँ पे क्वेश्चन पेपर के तौर पे वो आपको दे देगा और उस पर आगे आपको काम करना है। ठीक है, देन आप यहाँ पे देख सकते हो हेडिंग्स का मैंने आपको बता दिया, टाइटल्स का मैंने आपको बता दिया कैसे आपको लिखना है। तो अब हम जल्दी से यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं कि मुझे एक क्लाइंट ने काम दिया है कि मुझे 100 यहाँ पे मोबाइल प्रीपेड कस्टमर्स की एंट्री करनी है, डेटा एंट्री करनी है। और हम किसी भी मोबाइल कंपनी का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम यहाँ पे XYZ कम्युनिकेशंस लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे हेडिंग लिखूंगी। अगर आप इस हेडिंग को आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू में है, ये कलर इसका ब्लू में है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए मैं अपना यहाँ पे कर्सर लेके गई और कर्सर को मैंने थीम कलर, जिस भी कलर को आपको चाहिए, तो मोस्टली लोग ब्लैक रखते हैं, हम ब्लैक पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेटा एंट्री ऑफ 100 कस्टमर्स या 100 मोबाइल प्रीपेड कस्टमर्स फॉर XYZ कम्युनिकेशंस। मैंने किसी पर्टिकुलरली मोबाइल कंपनी का नाम नहीं लिखा है। लेट्स जस्ट अज्यूम एज XYZ कम्युनिकेशंस, राइट। हम इसे एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने स्टेटमेंट्स को सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको करके दिखाऊं। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा यहाँ पे स्पेस आया बीच में, शब्दों के बीच में। ठीक है, अगर हमें इसे सेंटर में लेना है, थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हुआ, सेंटर में आ गया। ठीक है, अगर आपको इसको लेफ्ट में करना है तो आप लेफ्ट में, राइट में करना है, आप यहाँ पे राइट में कर दो। अगर आपको इसे जस्टिफाई करना है, अलाइन करना है, बीच में पूरा सेंटेंस स्टेटमेंट लिखता है कि इधर उधर शब्द आपके ना हो, एक ही फॉर्म में, फॉर्मेट में हो। ठीक है, कोई भी शब्द बॉर्डर से बाहर ना जाए, जिसको हम कहते हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं CTRL+J पे क्लिक करके। दैट इज वन ऑफ द शॉर्टकट कीज। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सेंटर पे ही करती हूँ इसको। और अब मैं एक अंडरलाइन, जरूरी है भाई। ठीक है, अंडरलाइन हमने कर दिया यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई हमें 100 मोबाइल प्रीपेड कस्टमर्स की यहाँ पे एंट्री करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखूंगी, स्टेटमेंट लिखूंगी। एक तरीके से वो टाइपिंग भी आपकी हो जाएगी, और उसके नीचे जो मैं आपके सामने एक टेबल बनाऊंगी वो भी आप सीख जाओगे कैसे करना है। ठीक है, शो केसिंग आपकी वर्बल और आपकी स्पीकिंग, राइटिंग, एक बार प्लीज ध्यान से समझ लीजिए इस बात को कि स्पीकिंग और राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डेटा एंट्री में शोकेसिंग, या फिर आप इसको लिख दो रिप्रेजेंटिंग, या फिर आप इसको लिख दो प्रेजेंटिंग। ये मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रही हूँ इंग्लिश के जो मोस्टली लोग यूज करते हैं। प्रेजेंटिंग 100 मोबाइल प्रीपेड कस्टमर्स इंफॉर्मेशन या डेटा आप लिख दो, डेटा फॉर XYZ कम्युनिकेशंस। ठीक है, अब क्या क्या आप इसमें इंक्लूड करोगे, ये मैं एक एक्स्ट्रा कुछ स्टेटमेंट, एक लाइन यहाँ पे लिखूंगी। आई विल बी मेंशनिंग द पर्टिकुलर नेम्स ऑफ द given prepaid
customers. I will be mentioning the particular names of the given prepaid customers. मतलब कि मेरे को जो प्रोजेक्ट में जिन कस्टमर्स के नाम दिए हैं उसी को मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है. I will be mentioning the particular names of the given prepaid numbers including their एज. देयर में देख लीजिए, देयर में फर्क होता है. THEIR इज फॉर समवन, किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप यहाँ पे जब किसी के बारे में बात करते हो तब हम THEIR यूज करते हो. THEREM यूज करते हैं जब हम किसी जगह की बात करते हैं, या आई एम गोइंग देयर, या फिर आई एम गोइंग देयर फॉर सम वर्क, मैं उस जगह किसी काम से जा रहा हूँ या जा रही हूँ. तो देयर में भी फर्क होता है. शब्दों को हम बोलेंगे तो मतलब सेम होता है, लिखने में उसका मतलब फर्क होता है. बोलने में भी आप कह सकते हो मतलब कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में फर्क आ जाता है, ठीक है. इंक्लूडिंग देयर एज, देन डेटा प्लान. डेटा प्लान आप इसको कह दो, या फिर आप मोबाइल प्लान आप इसको कह दो, ठीक है, या आप इसको रिचार्ज प्लान कह दो, ठीक है. ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ. रिचार्ज प्लान, देन डेटा प्लान, ठीक है. रिचार्ज प्लान अलग हम लिखेंगे, डेटा प्लान हम अलग लिखेंगे. एंड फीडबैक इफ REQUIRD इफ रिक्वायर्ड, ठीक है. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये पूरा स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि द इधर है, ठीक है. फीडबैक की स्पेलिंग ऐसे आपके सामने अगर कोई स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है, तो ऐसे उसके नीचे रेड मार्क बन के आ जाएगा, तो आप वहां पे ठीक कर सकते हो, ठीक है. अब आप देख सकते हो कि ये मुझे एकदम थोड़ा अजीब सा पूरा स्टेटमेंट लग रहा है, बिकॉज ये एक फॉर्म में नहीं है. तो अब हम इसे एक फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है. आप ऊपर देख रहे हो, मैं यहाँ जस्टिफाई कर दूंगी, ठीक है. शॉर्टकट की CTRL+J, ठीक है. CTRL+J, CTRL पे मैंने क्लिक किया एंड देन मैंने J पे क्लिक किया, ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये स्टेटमेंट एक फॉर्मेट में पूरा यहाँ पे आपके सामने आ गया. अब हम यहाँ पे जल्दी से क्रिएट करेंगे एक टेबल, ठीक है. टेबल कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बता दूं. आप देख सकते हो ध्यान से, यहाँ पे इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया होम के बगल में, वहां पे आप देख सकते हो टेबल दिया है. पिक्चर अगर आपको कोई लगानी है, क्लिप आर्ट कोई लगाना है, कोई शेप अगर आपको लगाना है, चार्ट लगाना है, चार्ट और स्मार्ट आर्ट, शेप्स, क्लिप आर्ट, ये सब एडवांस्ड और एक्सपर्ट लेवल की डेटा एंट्री होती है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, ठीक है. देन आप यहाँ पे देख सकते हो पेज लेआउट. पेज लेआउट में अगर आपको कोई मार्जिन ठीक करना है, ओरिएंटेशन मतलब पोर्ट्रेट पे वर्क करना है, लैंडस्केप पे आपको अपना पेज करना है, वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं. इस वक्त हम जिस फॉर्मेट में काम कर रहे हैं ये आपका नॉर्मल फॉर्मेट है. पोर्ट्रेट है. अगर हम इसे लैंडस्केप करेंगे तो जैसे आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप की स्क्रीन पे वॉलपेपर होता है, तो ये पूरा आपका लैंडस्केप हो जाएगा. बट हमें इसे सिर्फ पोर्ट्रेट ही रखना है, ठीक है. पोर्ट्रेट ही रहने दीजिए. साइज मैंने आपको बताया A4 साइज दिया है, A3 एग्जीक्यूटिव लीगल, ठीक है. हम यहाँ पे इसको रखते हैं A4 साइज. तो ये पूरा जब आप इसको प्रिंट भी करोगे, अगर आप इसे प्रिंट करना चाहो, सेव करना चाहो अपने पास कि भाई मैंने इस क्लाइंट के लिए वर्क किया है, तो आप इसको A4 फॉर्मेट में भेजोगे भी अपने क्लाइंट को और इसे सेव भी कर सकते हो. अगर आप इसमें कॉलम्स बनाना चाहते हो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट में कॉलम चाहते हो, राइट में कॉलम चाहते हो, वो सब भी यहाँ पे देके रखा हुआ है, ठीक है. तो अब हमें यहाँ पे जल्दी से टेबल क्रिएट करना है, वो मैं आपको बता दूं आपको कैसे करना होगा. वापस मैंने यहाँ पे क्लिक किया टेबल पे. अब टेबल में आप देख सकते हो, कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मुझे ये सारे रोज एंड कॉलम्स बनाने होंगे, कैसे वर्क करना है. तो आपके इस काम को आज मैं आसान कर दे रही हूँ. एकदम लास्ट में आप देखिए क्विक टेबल्स दिया है, ठीक है. जब मैं क्विक टेबल्स पे क्लिक करूंगी तो मेरे सामने यहाँ ढेर से टाइप्स, वेराइटीज, फॉर्म्स आप कह सकते हो ओपन हो जाएंगे. जब हम रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने जाते हैं तो हमारे सामने ढेर से यहाँ पे आप कह सकते हो वेराइटीज आ जाती है पिज्जा की, कि कौन सा पिज्जा आज हमें खाना है, ठीक है. तो उसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कौन से टेबल के थ्रू किस टेबल के थ्रू हमें वर्क करना है. इस पे मैंने क्लिक किया, सॉरी ये यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो गया है, इसको मैं डिलीट कर दे रही हूँ. वो मैं आपको बता दूं कैसे. आपने देखा कि मैंने इस पे क्लिक किया और ये पूरा यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है. टेबल मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है, वेरी मच सॉरी फॉर दैट गाइस, माफ करिएगा भाई, गलती हो जाती है इंसान से भी, ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने डबल टेबल दे के रखा है, मैट्रिक्स दे के रखा है, कैलेंडर दे के रखा है. कैलेंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे डबल टेबल पे
क्लिक करना होगा मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स फॉर्म में हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट रहे हो तो आपको पता होगा। मैट्रिक्स पे मैं यहाँ क्लिक करूंगी तो मेरे सामने यहाँ पे ये पूरा टेबल बन गया है। ठीक है, अब इस टेबल को हमें ठीक कैसे करना है। जब आप कॉपी पे लाइन पेंसिल खींचते हो तो आप अपने टेबल को बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बनाते हो ताकि वो देखने लायक हो और लोग आपके काम की सराहना करें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको फिर से बता दूं। ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो जब यहाँ पे टेबल क्रिएट हुआ तो डिजाइन यहाँ पे ढेर से ओपन हो गए। टेबल टूल्स आप देख रहे हो, येलो येलो यहाँ पे शो हो रहा है। तो कौन से डिजाइन चाहिए आपको टेबल पे? ठीक है, तो मैं मोस्टली जिसको यूज करती हूँ, प्रेफर करती हूँ, वो ये वाला है। ठीक है, बिल्ड इन के नीचे आप जाओ। ठीक है, जो आपका थर्ड यहाँ पे दिया है, थर्ड लाइन में आप देख सकते हो ये वाला, इस पे मैं क्लिक करूंगी और मेरे सामने ये सबसे कन्वीनियंट टेबल ओपन हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको यहाँ से ऐसे ब्रॉड कर सकते हो, आप यहाँ से चाहो तो इसको स्मॉल कर सकते हो। ठीक है, इस पे क्लिक करके ओके, ये लैपटॉप से आप वर्क करो तो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। अब जल्दी जल्दी हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। इन सबको मैं यहाँ पे अभी क्लियर कर दूंगी आपके लिए और आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी समझने में। ठीक है, अच्छा, सीरियल नंबर हमें लिखना है तो वो मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो ये लाइन खींची हुई है, अगर आप इस पे क्लिक करके इसको स्ट्रेच करोगे यहाँ पे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, और मैंने किया। ठीक है, तो यहाँ सीरियल नंबर लिखेंगे ना, इसलिए आप यहाँ से इसको कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज यू हैव टू टेक योर कर्सर टू दिस पर्टिकुलर लाइन एंड यू हैव टू लाइक, आपको स्ट्रेच नहीं करना है बट आपको इसको थोड़ा और छोटा करना है। ठीक है, इफ यू वांट टू स्ट्रेच इट देन यू कैन सिंपली स्ट्रेच इट मोर एज पर योर कन्वीनियंस, यू कैन डू इट, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर। ठीक, सीरियल नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 100 कस्टमर्स का करना है बट टाइम्स कम है हमारे पास, तो हम यहाँ 5 कस्टमर्स का ही करके आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, डेटा एंट्री का काम बहुत ही ध्यान से करिए, बहुत ही पेशेंस के साथ करिए, बिकॉज ये दूसरे का काम है और आपको इस पे पैसा भी चाहिए, और काम अच्छा हो तो वो क्लाइंट आपको दोबारा फिर से काम देगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पॉइंट ए पे लिखने वाले हैं कस्टमर नेम। कस्टमर नेम, हमारे कस्टमर का क्या नाम है। ठीक है, देन हम यहाँ पे लिखेंगे उनकी एज, हमारे कस्टमर की एज क्या है। डेटा एंट्री पे वो खुद आपको पूरा मैटर देंगे कि आपको उस पे कैसे काम करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिटी, कौन से शहर के, या फिर अगर कंट्री अगर है ना, तो कंट्री लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो कंट्री लिखते हैं, इंटरनेशनल वर्क हुआ तो कंट्री लिखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इंटरनेशनल वाली फील आएगी आपको भी। ठीक है, और रिचार्ज प्लान हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, रिचार्ज प्लान। ओके, और हम यहाँ लिखेंगे फिर डेटा प्लान भी है, रिचार्ज प्लान भी है। तो आप क्या करो, यहाँ पे फीडबैक भी लिख दो। तो हम यहाँ से डेटा प्लान हटा देते हैं। ठीक है, डेटा प्लान हटा देते हैं, अगर डेटा प्लान नहीं मांगा है तो हम इसको रिचार्ज प्लान हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं फीडबैक। फीडबैक नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे डेटा प्लान लिख दो, रिचार्ज प्लान लिख दो। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क यू हैव टू डू व्हेन यू आर मेकिंग और ड्रॉइंग द टेबल ऑन MS वर्ड, राइट। सो कस्टमर नेम अब हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी हीरो का नाम लेते हैं हॉलीवुड के, पॉल वेस्ली। ठीक है, पॉल वेस्ली मैंने लिखा और एज उसकी लिख दी मैंने। कंट्री मैंने उसका लिख दिया स्पेन। ठीक है, हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पेन की ही बात कर रहे हैं, या फिर इंग्लैंड लिख देते। स्पेन आप किसी भी शहर या सॉरी किसी भी देश का, जो भी फॉर एग्जाम्पल किसी कहाँ भी का भी आपको लिखना है, वो मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। ठीक है, देन पॉल वेस्ली के बाद हम यहाँ लिखते हैं इयन सोमरहोल्डर। ठीक है, ये भी एक हॉलीवुड के ही आपके सेलिब्रिटी हैं, इनकी एज हम यहाँ लिख देते हैं 37, राइट। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ टॉम क्रूज। टॉम क्रूज की हमने यहाँ लिख दी एज 52। ठीक है, अब टॉम क्रूज के बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसका नाम लिखे हैं, किसी सिंगर का नाम लिख देते हैं। चलो कान्ये वेस्ट। ठीक है, कान्ये वेस्ट की एज यहाँ 32 लिख दी, 42 कर देते, 44 कर देते। ठीक है,
और यहाँ पे लिख देते हैं हम किम करदाशियन, ठीक है, किम करदाशियन लिख दिया मैंने, थोड़ा सा फनी माहौल कर रही हूँ मैं आप सबके लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे कस्टमर्स है पॉल, इयन, टॉम क्रूज और कान्ये वेस्ट और किम करदाशियन, ठीक है। एज मैंने आपको लिख दी है, और शहर अब हम देश हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, सबका सेम ही है यहाँ पे, स्पेन, बल्कि ये लोग स्पेन के नहीं है, ये लोग हॉलीवुड के हैं, तो भाई इसको यूएसए कर दो, ठीक है। वाई टू टेक द रिस्क, यूएसए, ठीक है, ये सब यूएसए वाले हैं, ठीक है। ओरिजिन इनका दूसरा है पर है ये यूएस वाले, ठीक है। अब रिचार्ज प्लान हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, रिचार्ज प्लान, और रिचार्ज प्लान के लिए भाई डॉलर्स में लिखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपके कीबोर्ड पे ही यहाँ पे दिया होगा, शिफ्ट दबा के 4 पे आपका डॉलर का साइन है, उस पे आपको क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल इनका रिचार्ज प्लान है $50 का, देन इनका रिचार्ज प्लान है इयन सोमरहोल्डर का रखते हैं $60 का, टॉम क्रूज का रिचार्ज प्लान है $100 का, ठीक है। कान्ये वेस्ट का है आपका $250 का, कान्ये वेस्ट का ज्यादा कर दिया मैंने, कान्ये वेस्ट की नेटवर्थ भी बहुत ज्यादा है वैसे, $112 मैंने कर दिया किम करदाशियन का, ठीक है। तो ये इनके रिचार्ज प्लान है, ये इनकी कंट्री है। अगर सिटी दी है तो सिटी भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पॉल वेस्ली का मेरे को लिखना है फ्लोरिडा, आप चाहो तो यही लिख दो, ठीक है, फ्लोरिडा, ठीक है। ये फ्लोरिडा के हैं, ये कुछ मैं अमेरिका के शहरों के नाम लिख रही हूँ, ये टेक्सास है, ठीक है। देन ये है मियामी यूएसए, टॉम क्रूज का मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ केंटकी यूएसए, केंटकी भी एक जगह है यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। और इसके बाद मैं एक और जगह का नाम लिख देती हूँ, वॉशिंगटन लिख दूं, न्यूयॉर्क लिख देती हूँ, ठीक है, न्यूयॉर्क लिख दिया। तो मैंने शहरों के भी नाम लिख दिए और मैंने यहाँ पे कंट्री के भी नाम लिख दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ रिचार्ज प्लान मैंने लिख दिया। फीडबैक ये आपको नहीं भरना है, ये यस या नो, मतलब आप इतना फीडबैक इतने का कराते हो या नहीं, आप इसको यस या नो कर सकते हो, ठीक है। कट कॉपी में आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल ये मैं शॉर्टकट की आपको बता रही हूँ, यस नो पे CTRL+C से कॉपी होगा, CTRL+V से पेस्ट होगा, ठीक है। CTRL+C से कॉपी होगा, CTRL जब आप इसको रिपीटेडली पेस्ट करोगे तो आपको CTRL+C नहीं दबाना होगा, CTRL+V ही दबाना होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने पूरा टेबल इस वक्त क्रिएट कर दिया है कस्टमर्स का अपने, और आप कह सकते हो कि इसी तरीके से अगर मुझे 100 कस्टमर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही करूंगी। अगर मुझे इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे कस्टमर ने मुझे बोला है इसके अलावा और कुछ भी काम करना है, तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई पिक्चर यहाँ पे लगानी है, कोई प्रोजेक्ट का वर्क है, मुझे किसी क्लिप आर्ट को लगाना है, किसी चार्ट को लगाना है, किसी कंपनी का प्रोजेक्ट है, तो वो भी आप यहाँ पे शेप्स पे क्लिक कर सकते हो, बेसिक, स्पेसेस, ब्लॉक, एरोज, ये सब आप पूरा एक बार जब इसको थॉरली देखोगे नेट पे और ट्राई करोगे इसको, जब तक आप इस पे वर्क नहीं करोगे MS वर्ड पे, आप इसको आगे सीख नहीं पाओगे, ठीक है। सो गाइज आई रियली डू होप कि आज जो मैंने आपको ये काम दिखाया है इसको आपको एंड कैसे करना होगा, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन प्रेजेंटिंग 100, पूरा इसको 100 करने के बाद ही आपको लास्ट में लिखा प्रेजेंटिंग 100 मोबाइल प्रीपेड कस्टमर्स डेटा फॉर XYZ कम्युनिकेशंस। आई विल बी मेंशनिंग द पर्टिकुलर नेम्स ऑफ द गिवन प्रीपेड कस्टमर्स इंक्लूडिंग देयर एज, देन country, recharge plan and feedback if required, and then पूरा आपको मेंशन करके जो भी उसके आगे डिटेल्स उन्होंने लिखी होंगी, ठीक है। अगर आप चाहो तो अलग से कुछ वर्ड लिख सकते हो, वो आपका जो क्लाइंट है उसको एडिट कर लेगा वहां पे, कि लास्ट में अगर आप चाहो तो कुछ भी ऐसा लिख सकते हो कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये अलग से इस पे प्रोजेक्ट पे नहीं लिखना है आपको भाई लोग, ठीक है, प्रोजेक्ट पे नहीं, अलग से आप एक मेल जब आप इनको करोगे या प्रोजेक्ट वर्क करोगे आगे चल के, तो आप उनको एक लास्ट में मेल लिख सकते हो, एक ऑफिशियल मेल लिख सकते हो, या फिर एक थैंक्स गिविंग
के तौर पे भी उनको बोल सकते हो कि थैंक यू, आपने मुझे काम दिया, आगे मैं उम्मीद करता हूँ, आई रियली डू होप कि इन द कमिंग टाइम आप मुझे फिर से ऐसे ही सेम काम देंगे। ठीक है, सो गाइस आई रियली डू होप कि आज का जो ये मेरा पहला लेसन था डेटा एंट्री आपको कैसे करनी है, ये कहीं ना कहीं आप सीख गए होंगे। ठीक है, कैसे आपको पूरे स्टेटमेंट को लिखना है, टाइपिंग स्पीड पे वर्क करिएगा, टेबल कैसे आपको जनरेट करना है वो भी मैंने आज आपको सिखा दिए, कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको बताया है। और इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर आपको कुछ जानकारी दूँ तो आप वो ज़रूर से मेरे वीडियो के नीचे कॉमेंट करके लिखिए। ठीक है, आई रियली डू होप कि ये काम आपको आज का मेरा समझ में आया ज़रूर होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। अगर आपके पास मेरे आज के इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट है, क्वेरीज है, बेशक आप मेरे वीडियो के नीचे लिखिए। मैं अपनी सबसे पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ आने वाले टाइम में। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे ही एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ, अगर आप भी कोई टॉपिक अपनी तरफ से मुझे लिखना चाहते हो तो जरूर वीडियो के नीचे कॉमेंट करिए और मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी ट्राई करूंगी कि आपके लिए वीडियो जरूर से लेके आऊं। तो चलिए अपने इस वीडियो को मैं यहाँ पे जल्दी से रैप अप करती हूँ। इट्स कोविड-19 एंड वी हैव टू फाइट इट टुगेदर। हमें घर पे ही रहना है, सेफ, सुरक्षित, अपना ख्याल रखना और इसके अलावा अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।